न- नमस्कार दोस्तों। मैं लक्की पांडे। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फ्रॉड से बच के रहेंगे। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड चला है अभी। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, फिर आपको हर चीज़ समझ में आएगी। बहुत ऐसा मेरे पास मैसेज आया है कि आप रजिस्टर्ड लोन ऐप के बारे में बताइए, जहाँ से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे लोन मिल सके। तो भाई साहब, आपको ये देखना होगा, पहले तो उसमें रिव्यूज़ देखने होंगे कि रिव्यूज़ कैसा है, डाउनलोडिंग कितना हुआ है। बहुत ऐसे फर्जी लोन भी हैं जो 1 मिलियन तक, 4.5, 5 पॉइंट ऐसे रिव्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छा खासा। लेकिन जब आप उस पे डॉक्यूमेंट्स लोड कर देंगे, उसपे ये चीज़ तो दिखाएगा कि हाँ, 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए आपको इतना लोन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो केवल उन सबों का रिव्यूज़ ना देख कर जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें देखिए सारा चीज़ टोटल होगा, कौन से बैंक से है, उसके लिंक पे जाइए, सारा चीज़ चेक करके और तब आप लोन लीजिए। जिस पे बहुत सारे ऐप हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाकर आप लोन ले सकते हैं। ज़्यादा अगर चाहते हैं तो अपना जो सैलरी पर्सन है, वो अपना सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट लोड करके वो लोन ले सकते हैं। लेकिन भाई साहब, मैं यहाँ पर ये बता दूँ, है, कोई भी ऐप है, ऐप से लोन लेने से पहले आप ये भी देख लेना कि उस लोन को आप चुका पाएँगे। क्योंकि जो आरबीआई, एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर्ड जो होता है, वो आपको टाइम देगा। अगर आप 6,000 का भी, 10,000, आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर वो चेक करता है, क्रेडिट स्कोर, जितनी प्रोफ़ाइल आपकी अच्छी होगी, उस हिसाब से वो आपको लोन देगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको ख़्याल रखना है कि अगर हमें लोन मिलता है, जैसे 3 महीने का दे दिया, 2 महीने का, 10,000 का लोन लिया आप, उसमें बन गया 5 महीने का। अब जो भी आपका आएगा उसमें, जो भी किस्त आएगा, उसको ये आपको देखना है कि इसको टाइम से पे करना है, भले ही वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप है। क्योंकि अगर आप नहीं पे करते हैं, तो आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा। और सिविल स्कोर गिर जाएगा, फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो लोन उसी टाइम लें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जब इमरजेंसी हो। नहीं तो 4,000, 5,000, 2,000 के लिए कभी लोन मत लें, 6,000 के लिए कभी मत लोन लें। उस सिचुएशन में लें जब कहीं कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, तब आपको लोन लेना है। तो बहुत सारे ऐप हैं जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और इंस्टॉल करके फिर उसके बारे में आप जान भी सकते हैं कि कितने डाउनलोडर हैं, क्या रिव्यू है। उसमें खोलेंगे, हर चीज़ आपको मालूम चल जाएगा, कितने परसेंटेज पे दे रहा है, कितना लगेगा, ये सब आपको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट कर लेना है, तब उसके बाद से लोन लेना है। नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, कोई भी ऐप हो, वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस चीज़ से बच के रहें। और बाकी अभी हाल में ही एक घटना हुई है, जिसे मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रॉड के बारे में। मैं तो फ्रॉड के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। हाल में ही एक हुआ है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर थी, कभी बैंक में गई थी वो। बैंक में गई थी, ऐसा हुआ था उनके साथ कि डेबिट कार्ड के बारे में वो गई थी। कुछ प्रॉब्लम हो गया था उनके। तो वो गई बैंक में, जाके अपना सारा चीज़ बता दी। फिर से उनके पास 4-5 दिन बाद कॉल आया। 2 दिन तक तो वो बात किया। 2 दिन तक बात किया कि हाँ, हम यहाँ से हैं, इस बैंक से आप गई थी। उनको भी विश्वास हो गया, 2 दिन बात किया, उनको भी विश्वास हो गया, हाँ, ये बैंक से है। क्योंकि जो वो बैंक में जाकर बताई थी, सारा टोटल वो बता रहा था। वो टोटल बता रहा था। तो फिर जब इनको तीसरी बार कॉल आया, तो ये मैडम क्या की, अपना पूरा डिटेल, वो कार्ड नंबर पूछा। फिर से ये जब सारा अपना कुछ अभी बताने से अभी कार्ड नंबर बताई, अभी कार्ड नंबर उन्होंने बताया, अपना जो भी एक्सपायरी डेट, सीसीवी कोड, ये सब उन्होंने बता दिया। फिर जब ओटीपी आया, उसने ये बोला, मैडम आपके नंबर पे एक ओटीपी गया होगा। मोहतरमा ये बोल रही हैं कि भैया आप फ्रॉड वाले तो नहीं हो, कहीं चोर तो नहीं हो? वो बोला कि मैडम अगर हम चोर होते तो हमें कैसे आपका पूरा डिटेल मालूम चलता कि आपने बैंक में गई थी, आपने ऐसा-ऐसा कहा। उन्हें विश्वास हो गया, चलो ठीक है। ब
फिर जैसे उन्होंने ओटीपी बताया, मोहतरमा ने, टीचर थी, जैसे ओटीपी बताया, ओटीपी बताने के भाई 2 बार में 45,000 रुपए करके 2 बार में कट गया। 2 बार में कट गया, 90,000 रुपया उनके अकाउंट से सफाचट हो गया। फिर इन्होंने तुरंत नंबर लगाया, वो नंबर क्या किया, उधर से कट करके, और मैसेज क्या दे रहा है वो, बहन जी, वो मैसेज कर रहा है, बहन जी सब कुछ बताने के लिए धन्यवाद। हम लोग हम लोग ईमानदार ऑनलाइन चोर हैं, हम लोग ईमानदार ऑनलाइन चोर हैं, मैसेज करके फिर उसके बाद से सारा चीज़ ये बंद, उन सबों का नंबर बंद। ये गई वहाँ पे, बैंक में गई, बैंक में मालूम चला कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बैंक से कोई कॉल ही नहीं गया था। अब ये लगी बोलने कि आखिर मैंने सारा डिटेल तो बैंक में ही बताया था, मैंने बैंक में ही बताया था, तो उन सबों को ये चीज़ डिटेल कैसे मालूम चली। भाई साहब, ये चीज़ सोचने की बात है कि ये जितने भी फ्रॉड वाले हैं सब हमारे आसपास, कहीं भी आप किसी से भी जाकर कोई डिटेल शेयर ना करें, कोई ऐसा चीज़ ना बताएं। अगर आपके पास डिटेल, अगर आप जाकर बैंक में ही बता देते हैं, बैंक में ही बता देते हैं, कोई ऐसा कॉल आए तो आपको उस कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। या तो फ़ोन कट कर दे सुन के जब वो बोल रहा है, नहीं तो ये बोल दे कि हम बैंक में जाकर हम अपना पता कर लेंगे। अगर वही ये बोल दी रहती कि हम बैंक में हम जाकर पता कर लिए रहते, तो उनका 90,000 रुपये बच गया होता, जो कि 1 मिनट के अंदर में उनका 90,000 रुपये अकाउंट से सपाचट हो गया। कितनी मेहनत की कमाई होगी। तो भाई, ऐसे लोगों से एकदम बच के रहना है। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चला है। हर किस्म का फ्रॉड चला है। कोई नौकरी का बहाना करके करता है, तो कोई बैंक का बहाना करके, कोई आपका आधार कार्ड का बहाना करके, कोई फाइनेंस का बहाना करके, कोई लोन का बहाना, बहुत सारे हैं। मतलब उस चीज़ की बताने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ की। कुछ भी अगर कॉल आए आप लोगों के पास कि हाँ बैंक से ये इंक्वायरी है, तुरंत उस कॉल को कट कर देने की ज़रूरत है। आपको बैंक जाना है, बैंक में वो जाकर इंक्वायरी करें। उन सबों को कोई चीज़, ना ओटीपी ना कुछ भी, कुछ चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शेयर करते हैं तो ये आपकी मूर्खता है, इसमें आप फंस सकते हैं, और आपके अकाउंट से आपकी जो कमाई का पैसा है वो जा सकता है। तो इस चीज़ से, फ्रॉड से बच के रहें, क्योंकि बहुत ऐसे कॉल आते हैं। क्यों? उनका यही काम ही है, उनका यही काम ही है, उनको यही नौकरी, ठग की नौकरी मिली है। अब वो ले आकर मैसेज दिखाएं कि ये देखिए, ऐसे मैसेज भेजा है कि हम ऑनलाइन शरीफ चोर हैं, धन्यवाद हमें हर चीज़ बताने के लिए। लेकिन वो उनका जो पैसा गया होगा, कितनी मेहनत से कमाई होंगी। तो ये चीज़ आखिर डिटेल कोई दे तो रहा है, कोई डिटेल दे रहा है, बैंक वाला दे रहा है, एनीवे कोई भी दे रहा है। तो अगर कुछ भी आपको ऐसा कॉल है, आप बैंक में जाएँ, बैंक में जाकर क्लियर टू कट करें, सर ये ऐसा कॉल मेरे पास आया था। आप कोई कॉल का कोई रिप्लाई ना दें, डायरेक्ट बैंक में जाएँ, कोई भी प्रॉब्लम हो अपना बैंक में जाके आप अपना प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करें। ऐसे कॉल से बच के रहना है, और हर चीज़, ऐसे फ्रॉडगिरी से बच के रहना है। और जो फ्रॉड में फंस भी चुके हैं, उनको अपने नज़दीकी जाएँ साइबर क्राइम में, अपने साइबर क्राइम में जाकर वहाँ पे रिपोर्ट करें, और फिर से अपने नज़दीकी थाने पर जाकर रिपोर्ट करें। इन सब फ्रॉड से बच के रहें। हरासमेंट, टेंशन कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार में शेयर करें हर बात, ऐसे-ऐसे मेरे साथ हो रहा है। अगर आपसे गलती भी हो गई है, वो भी चीज़ बताएँ कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ गलती हो गई है। बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप आप तुरंत एक्शन लीजिए, मजबूत होइए, तुरंत एक्शन लीजिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि फ्रॉड बहुत चला है, हर चीज़ से आपको, अगर उसको थोड़ा भी लिंक मिल गया तो वो आपको फँसा सकता है। तो उसको अपने को फँसने के लिए कोई सबूत ही ना दीजिए उसको। वो आप तुरंत मजबूत होके एक्शन लीजिए उस चीज़ पे। डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, हम डर गए, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। घुटते-घुटते वो सीधे पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो घुटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने अंदर डर रखने की ज़रूरत है। आप लोग जाके रिपोर्ट कीजिए। और बाकी अगर ऐसा कुछ आता हो कि आपके बैंक से हों या कहीं से भी हों,
ये वेरिफिकेशन है। तो हर चीज़ का सलूशन है। अगर कहीं से वेरिफिकेशन के लिए आता है तो आपको मालूम ही होगा कि हाँ भाई मैंने कहाँ क्या किया था, वहाँ पे आप डायरेक्ट जाइए। बैंक से आता है, बैंक में डायरेक्ट जाइए। नहीं आज जा सकते हैं, कल को जाइए, परसों को जाइए, तुरंत जाइए। लेकिन ऐसे आप लोग कहीं भी अपना ओटीपी, अपने बैंक का, आधार कार्ड का कोई भी चीज़ कहीं शेयर ना करें और इन सब चीज़ों से बचे रहें, मजबूत बने और अच्छे से रहें। बाकी मैं जो एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई लोग आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा उस चीज़ के बारे में, तभी लोन लेने के लिए सोचिएगा, ऐसे नहीं। क्योंकि इससे आपका सिविल स्कोर गिर सकता है। जब देख लीजिएगा कि हाँ आगे मैं इस रीपेमेंट कर सकता हूँ टाइमली, तभी लोन लीजिएगा आप लोग। क्योंकि वो आपका प्रोफाइल देखकर उतने महीने के लिए देगा। बाकी फर्जी लोन ऐप से बच के, ये तो कुछ कर पाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी इन सबों से बच के रहना है, फर्जी लोन ऐप से। इसमें अपना कुछ शेयर नहीं करना है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से लोड कर लीजिएगा। बच के रहिए, फ्रॉड से बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, मजबूत बनिए, हर चीज़ से सावधान रहिए। नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम। फिर कल मिलेंगे।